दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले कैसे आप इंडियन बैंक से बाइक लोन कैसे लेंगे, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। इंडियन बैंक की सहायता से आप आसानी से अपने मोबाइल की सहायता से ही आप बाइक लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कितना लोन मिलेगा, कितने समय के लिए लोन ले सकते हैं, कितनी प्रोसेसिंग फीस लगती है, कितनी यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट करनी होगी, लोन को आवेदन करने से लेकर बैंक खाते में आने तक की सभी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट हमारे साथ देखते रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। इंडियन बैंक से INDDG व्हीकल लोन स्कीम के तहत आपको न्यू बाइक खरीदने के लिए लोन दिया जाता है। अगर आप इस बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपकी उम्र 21 साल से लेकर 65 साल के बीच में होनी चाहिए। आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए। आपके पास में KYC डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड मौजूद होना चाहिए। आप या तो सैलरीड व्यक्ति होने चाहिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति होने चाहिए। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है तो ऐसे में आपका जो बिजनेस है वो 1 साल से पुराना होना चाहिए। यदि आप जॉब करते हैं तो 6 महीने पुरानी आपकी जॉब होनी चाहिए। 50,000 रुपये पर साल आपको मासिक यहाँ पे आपकी इनकम होनी चाहिए। आप यहाँ से आसानी से अपने व्हीकल के 90% तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए की बाइक खरीद रहे हैं तो ऐसे में आपको 90% तक का लोन मिल जाएगा, यानी कि आपको 90,000 रुपये तक का लोन आपको इंडियन बैंक की सहायता से मिल जाएगा। 10% तक की यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट करनी होगी, यानी कि 10,000 रुपये की ऐसे में आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। इस बैंक की सहायता से आप 12 महीने से लेकर 60 महीने के लिए लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से अधिक है या फिर 750 के आसपास है तो यहाँ पे आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। लोन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको लोन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना होगा। आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जा करके एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पैन कार्ड, आधार कार्ड के बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लोन लेने के लिए आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। फॉर्म 16 या ITR यदि आप भरते हैं तो ऐसे में आपको इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी यदि आप जॉब करते हैं। यहाँ पे ITR रिटर्न करने के लिए आपको 3 साल के रिटर्न की आवश्यकता पड़ेगी यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं यदि आप इंडियन बैंक से लोन लेना चाहते हैं। इंडियन बैंक की सहायता से आप बाइक लोन के लिए कैसे आवेदन करेंगे, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ। लोन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। सर्च बॉक्स को ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे इंडियन बैंक। जैसे आप इंडियन बैंक सर्च करेंगे थोड़ा सा इस तरीके से पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ऑनलाइन लोन करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको व्हीकल लोन करके एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला। तो जस्ट आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे 3 डॉट मेनू पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट है इसको ओपन कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे आपको लोन आवेदन करने के लिए आपको ऊपर की तरफ आपको ये 12 स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं। इन 12 के 12 स्टेप्स को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। जैसे इन 12 स्टेप्स को आप कंप्लीट कर देते हैं तो देन आपका जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म है वो बैंक के पास चला जाता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगी क्या आप इस बैंक में आपका बैंक खाता मौजूद है या फिर नहीं। यदि आपका बैंक खाता मौजूद नहीं है तो नो वाले बटन पर इस तरीके से ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप अपना नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे, अपना पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट या सिटी यहाँ पे आप चूज़ करेंगे, अपना स्टेट यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। आपके जो भी नज़दीकी ब्रांच होगी उसे सबमिट करेंगे। इसके बाद सेंड कंसेंट कोड इस पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। दूसरे स्टेप में आपको अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी, जहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल होगी उसको एंटर करेंगे। थर्ड स्टेप में आपको फाइनेंशियल डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उसको आपको यहाँ पे जो भी आपसे टर्म्स ऑफ कंडीशन पूछी जाएगी उसको आप एंटर करेंगे। फोर्थ स्टेप में आपको यहाँ पे लोन के लिए आपको जितना भी लोन मिल सकता है उसके बारे में बताया जाएगा। फिफ्थ स्टेप में आपको यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन आएगी, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। सिक्स स्टेप में आपको दोबारा से अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी होगी। सेवन स्टेप में आपको प्रोफेशनल डिटेल यानी कि आप काम क्या करते हैं, आपकी कितनी मासिक सैलरी है, ये डिटेल आपको एंटर करनी होगी। एट स्टेप में आपको अपनी लोन की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी, जहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं, कितने समय के लिए लोन मिल रहा है, कितनी किस्त बनेगी, वो सब कुछ आपको एट स्टेप में बताया जाएगा। नाइन स्टेप
स्टेप में आपको बताया जाएगा कि आपको को क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने होंगे। 10th स्टेप में आपको जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उसमें जो भी डिटेल होगी वो सभी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको 11वें स्टेप में आपको लोन एक्सेप्टेंस की डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन होगी उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसके बाद आपको ई साइन यहाँ पे करना होगा, जिसके लिए आपके पास में पैन कार्ड का होना जरूरी है। जैसे इन 12 स्टेप्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो देन इस बैंक के द्वारा आपके को लोन दे दिया जाएगा। लोन राशि आपको नहीं मिलेगी। लोन राशि जहाँ से आप बाइक खरीद रही है उसी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी और देन आप अपने नज़दीकी किसी भी एजेंसी में जाके, बाइक की एजेंसी में जाके वहाँ से आप एक स्कूटी खरीद सकते हैं या फिर आप चाहे कोई भी बाइक खरीद सकते हैं। ई बाइक खरीदने के लिए इस लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप इंडियन बैंक से आप बाइक लोन ले पाएंगे